हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। कैसे हैं आप सब? मैं आज आप सबसे फिज़िक्स का एक चैप्टर जो कोलिजन यहाँ पर है उस चैप्टर से बात करने वाले हैं और ये वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम आप सबसे बात किया था कि वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है। इन सब की बात हमने पहले ही कर चुके हैं, पहले वाले लेक्चर्स में आप सबसे डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करेंगे कोलिजन की और इस कोलिजन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर है कि दो बॉडी जब एक दूसरे से टकराता है या मोर देन टू बॉडीज जब टकराता है तो उसके लिए उसका जो लीनियर मोमेंटम है टकराने से पहले या उसका जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने से पहले और टकराने के बाद चेंज करता है। तो सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में टकराने के बाद चेंज कर जाता है। ये अनफॉर्चुनेटली रोड पे आप देखते हैं कि बाइक है किसी साइकिल वाले से टकरा रहा है, यह कार को देखेंगे रिक्शे वाले से भी टकरा जाता है, आदमी जो है वो किसी दीवार से टकरा रहा है। ये सभी के सभी जो है कोलिजन का पार्ट है और इस कोलिजन में मेनली जो बॉडी मोशन में होता है उसी से ही टक्कर होता है। तो जब वो मोशन में है और जब टकरा रहा है और टकराएगा तो हो सकता है वो बॉडी भी मोशन में हो या इट में बी पॉसिबल कि वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है। आप खुद जाके दीवार से टकराएंगे तो दीवार तो रेस्ट में है लेकिन आप मोशन में हैं, तो फिर क्या होगा? दीवार का मोमेंटम, उसकी काइनेटिक एनर्जी और आप जब टकराए उससे तो आपका जो पहले था उस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या चेंज आया। तो इन सब पे ही डिस्कस इस चैप्टर में होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोलिजन जिसके माने हिंदी में होता है टक्कर, और जब दो बॉडी या दो से ज़्यादा बॉडी टकराता है या ऐसा भी होता है कि एक्सप्लोजन होता है कोई एक बॉडी और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स या उससे जो छोटे छोटे पार्ट्स टूट करके बिखरते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी का कंसेप्ट है वहाँ पर। तो सभी जगह पे जहाँ पर पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है या एक्सप्लोड कर रहा है, वहाँ पे हम लोग कोलिजन के कंसेप्ट को समझेंगे। और ये कोलिजन को इसीलिए बांटा गया है 3 तरीके से। कोलिजन को 3 डिफरेंट वे में देखा जा रहा है यहाँ पे। एक जो यहाँ पर हमने लिखा है वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दूसरा जो लिखा गया है वो है इन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा जो है ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में ई का वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 लिया गया है, 1 होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो वहाँ पर ई का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा दिखाया गया है। तो ई जो है अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में देखें तो वो 0 है, यानी ई से ही पता चलता है कि जो कोलिजन है, जो बॉडी एक दूसरे से टकरा रहा है वो किस रूप में है, परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक या इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो अगर ई का वैल्यू 1 आता है तो वहाँ जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कहलाता है। जहाँ पर ई का वैल्यू मोर देन 0 है बट लेस देन 1 है तो वहाँ पर दोनों टाइप के कोलिजन है, यानी 100% ना तो परफेक्टली इलास्टिक होगा और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। इसीलिए यहाँ पर ये इन इलास्टिक और इलास्टिक के बीच में रहता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसका जो ई का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। आप फिगर से समझेंगे। इस फिगर में हमने दिखाया कि एक बॉल है, शकल आदमी की जैसा है लेकिन बॉल है, और ये बॉल है जिसका मास मान लेते हैं m है। इसको आप नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं। जब आप ड्रॉप करते हैं तो फिर ये जो अर्थ के सरफेस है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इससे ये टकरा करके वापस उसी हाइट तक अगर जाता है, सेम हाइट तक जाता है, तो ये जो कोलिजन होगा, कोलिजन का मतलब ये गया और अर्थ सरफेस से टकराया तो कोलिजन हुआ ना। तो कोलिजन के पहले जिस हाइट पर से ये नीचे आ रहा था वही हाइट अगर ये टकराने के बाद, कोलिजन के बाद कवर कर लेता है तो ये
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में यहाँ लिखा गया है एल फॉर लीनियर। तो लीनियर मोमेंटम जो है और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, यानी टकराने से पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, टकराने के बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। यानी परफेक्टली इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो पूरे सिस्टम में हो रहा है, यानी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, फिर ड्रॉप होकर के वापस टकरा कर ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होता है। क्लियर है? उसी तरह से आप इस कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहेंगे जब ये बॉल सेम हाइट को टकराने के बाद अचीव कर लेता है। दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं आप कि बॉल यहाँ पर है, वही उसका मास है। तो जब ये नीचे ड्रॉप करते हैं तो अर्थ से टकरा करके ये पूरा सेम हाइट तक नहीं कवर कर पाता है, यानी जितने हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे थे वो हाइट को ये अचीव नहीं करता है। हाइट है यहाँ पर, कुछ हाइट तक जाता है, लेकिन वो जहाँ से ड्रॉप कर रहे थे वो हाइट को कवर नहीं कर रहा है। जब ये नहीं कवर कर रहा है तो यहाँ पर भी कोलिजन हो रहा है, लेकिन ये उस हाइट तक नहीं जा रहा है जहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे थे। इसीलिए ये जो कोलिजन है वो इनएलास्टिक और इलास्टिक दोनों के कैटेगरीज में आता है। यानी ना तो ये 100% परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इनएलास्टिक है। तो इसमें जो देख रहे हैं वो है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से ही ये हाइट क्या है, कम हो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन या इनएलास्टिक कोलिजन में कह सकते हैं। दोनों के बीच जो है ये इलास्टिक और इनएलास्टिक कोलिजन है, यानी 100% ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही 100% ये परफेक्टली इनएलास्टिक है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परफेक्टली इनएलास्टिक में अगर देखेंगे, परफेक्टली इनएलास्टिक में देखेंगे तो बॉल जब ड्रॉप करेंगे उसी हाइट से जहाँ से पहले सभी बॉल को ड्रॉप कर रहे थे, तो वो क्या हो रहा है, उसी अर्थ सरफेस पे आकर चिपक रहा है। क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस से वो बॉल जिसको आप ड्रॉप कर रहे थे वो वहीं पे रह जा रहा है। आप ही देखिए, इस पेंसिल को, इस चौक को अगर गिराते हैं तो ये जब टकराएगा अर्थ सरफेस से तो वापस बाउंस नहीं करेगा ये, यानी अर्थ सरफेस से ये स्टिक कर जा रहा है। तो जो स्टिक कर जाएगा टकराने के बाद, वो जो कोलिजन होगा वो होगा परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में देख रहे हैं क्या, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो टकराने के बाद ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह का जो कोलिजन है आए दिन आप और हम देखते रहते हैं। और अब यहाँ पर आप समझेंगे कि कौन सा, कब जो कोलिजन जिस तरह का हो रहा है वो क्या कहलाता है। क्लियर है? जब बॉल को आप ड्रॉप करें और सेम हाइट तक अगर आ जाता है वापस टकराने के बाद तो वो परफेक्टली इलास्टिक है। और अगर बॉल को ड्रॉप करें और वो ज़ीरो हाइट कवर करता है, यानी तब वहाँ पर वो परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन है। और अगर हो सकता है कि बॉल ड्रॉप करे और कुछ हाइट कवर करता है, सेम हाइट कवर नहीं करता है, तो वो इलास्टिक और इनएलास्टिक कोलिजन के बीच में है। इस ई का जो वैल्यू होगा इसमें वो लेस देन 1 होगा बट मोर देन 0 होगा। एक चीज़ और आप देखते होंगे आज की डेट में कि एक रबर बॉल जो है उसको अगर ड्रॉप करेंगे, जहाँ से ड्रॉप करेंगे उससे वो ज़्यादा कवर कर लेता है हाइट। ये कौन सा कोलिजन हुआ? तो वहाँ पर जो कोलिजन है वो है सुपर इलास्टिक कोलिजन, यानी परफेक्टली इलास्टिक से भी ये सुपर है। तो यहाँ जो कोलिजन है उसमें भी आप देखेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद कंजर्व होता है। तो ये इलास्टिक, ये सुपर इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा जब जहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हाइट को ये अचीव करता है। तो उम्मीद है यहाँ जो कोलिजन बताए, टक्कर जिसको हम लोग आए दिन आम भाषा में कहते हैं कि ये बॉल उससे टकरा गया, क्रिकेट का बॉल बैट से टकराया और बैट से वो बाउंड्री के पार गया,
तो कमेंट्री वाले जो है वो इस तरह से अपना समझाने की कोशिश करता है, उसको बताने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ उसको हम लोग कोलिजन कहेंगे। और उस कोलिजन के जो टाइप्स है वो टाइप्स हम आपको यहाँ पर 3 भागों में बांट करके बता रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन है, और तीसरा जो है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब जो ई है यहाँ पर, इसका नाम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, तो यहाँ पर ई जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये रिप्रेजेंट करता है कोलिजन के नेचर को, यानी वो कौन सा किस टाइप का कोलिजन है, वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, या इन बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स के बीच में है। तो आज हम लोग बात करते हैं ये जो पहला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसी के कोलिजन्स में बहुत सारा जो इक्वेशन सब है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि टकरा रहा है और टकराने के बाद लीनियर मोमेंटम जो होगा टोटल टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम होता है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा टकराने से पहले और टकराने के बाद परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वो भी सेम होता है। तो याद ये रखना है यहाँ पे, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है जनरली आप नेचुरली अगर देखेंगे तो दो एटम्स के बीच का जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। अगर बिलियार्ड्स का बॉल है और वो भी टकरा कर सेम हाइट कवर करता है या सेम डिस्टेंस कवर करता है तो यहाँ पर वो भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जिसे भी चाहे अचीव मतलब सपोज कर सकते हैं और वो आप सपोज करके उसे परफेक्टली इलास्टिक कह सकते हैं। लेकिन जब परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे तो वहाँ पर जो टकरा रहा है बॉडी दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 बॉडीज़ को हम कंसीडर करेंगे कि टकराएगा। तो जब 2 बॉडीज़ जब एक दूसरे से टकराएगा तो टकराने से पहले दोनों बॉडी का जो टोटल लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होगा वो टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ का लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, सेम होगा। यानी ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी का स्पीड दूसरे बॉडी से कम हो या ज़्यादा हो, तो टकराने के बाद ये बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, लेकिन उसका टोटल जो मोमेंटम होगा या काइनेटिक एनर्जी वो चेंज नहीं करेगा टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो आते हैं हम लोग इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सपोज करें कि 2 बॉल है जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को शो कर रहा है। एक बॉल का मास m1 है और उसकी स्पीड u1 है, दूसरा जो बॉल है वो है मास m2 और उसकी स्पीड है u2। एटम भी हम लोग सपोज कर सकते हैं कि एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। ये इससे जा कर के क्या होगा, टकराए m1 m2। ये ड्यूरिंग द ये बिफोर कोलिजन दिखा सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक है। और ये वाली जो है दिखाने का है ये ड्यूरिंग कोलिजन, टकराने वाली स्थिति में दिखेगा। टकराने का मतलब ये हुआ टकरा तो रहा है ये, थोड़ी सी नुकसान भी है, सबको है, लेकिन फ़ायदा भी है ना। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो पहले अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी में आप चाहेंगे चेंज करना तो टकराने की ज़रूरत है, टकरा दीजिएगा। और दूसरा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है काइनेटिक एनर्जी तो भी वहाँ कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसका यूज़ अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो हम लोग उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि टकराने से पहले वाली स्थिति ये ड्यूरिंग द कोलिजन ये है, और टकराने के बाद फिर ये m1 और ये m2। इसका स्पीड टकराने के बाद v1 हो जा रहा है और ये v2 हो जा रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? देखने को क्या मिल रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब 2 बॉडी टकराएगा तो टकराने के बाद वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो स्टिक नहीं करेगा, वो डिफरेंट जो है 2 बॉडीज़ जब टकरा रहा है तो वो टकराने के बाद भी क्या होगा, सेपरेट हो जाता है। चाहे वो कुछ ही टाइम के लिए हो, लेकिन वो क्या होगा, सेपरेट होगा। तो जब ये सेपरेट होगा तो उसका ये आफ्टर कोलिजन का जो है दिखा दिया जाए, आफ्टर कोलिजन।
तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने 2 बिलियर्ड्स बॉल को कंसीडर किया है कि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को शो कर रहा है, और उसमें एक बॉल का मास m1 है, दूसरे बॉल का मास m2 है। m1 का जो स्पीड है वो u1 है, m2 का स्पीड u2 है। ये u1 ज़्यादा है अगर स्पीड u2 से, तो जाएगा इसके पास और टकराएगा। टकराने के बाद हालचाल तो नहीं पूछेगा, ये टकराने के बाद वाली स्थिति, टकराने की स्थिति दिख रहा है, और ये वाला टकराने के बाद का स्थिति दिख रहा है। तो u1 और u2 जो है वो वेलोसिटी है दोनों बॉडी का अलग अलग बिफोर कोलिजन्स में, और v1 और v2 जो है दोनों बॉडीज़ का। यही u1 जो है v1 बन जा रहा है उसकी स्पीड, और ये वाली u2 का स्पीड जो है वो v2 हो जा रहा है। स्पीड चेंज कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये बराबर होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। या यूँ याद रखिए कि कोई भी कोलिजन अगर है तो वहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर हम लोग अब देख रहे हैं क्या कि u1 जो है ग्रेटर है u2 से, तो जाहिर सी बात है ये वहाँ जाएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वो यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, यानी कि एक बॉल आगे में चल रहा है या कार ही रोड पर चल रही है और पीछे से एक कार जो है वो उसकी स्पीड उस कार से ज़्यादा है, तो उसी वे में अगर जा रहा है, उसी लाइन में अगर जा रहा है तो चांसेस है टकराने के, और टकरा रहा है हम लोग यही मानेंगे। तो जब वो टकराया तो कोलिजन की बात होगी वहाँ पर, और टकराया अगर तो हम लोग कहेंगे कि दोनों का जो सम होगा उसके लीनियर मोमेंटम का वो, और टकराने के बाद जो होगा उसका सम लीनियर मोमेंटम का वो बराबर होगा। तो यहाँ जो टकराया इस तरह का वो हेड ऑन कोलिजन कहलाता है, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। और ये हेड ऑन कोलिजन जो है 1 डायमेंशनल है। कौन सा कोलिजन है? 1 डायमेंशनल कोलिजन है। तो हम लोग 1 डायमेंशनल कोलिजन में बात करेंगे, और वो भी एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि ये वाला बॉल सेम डायरेक्शन में है इस बॉल के, या ये वाली कार इधर चल रहा है तो ये वाली भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहा है। और स्पीड अगर दोनों का डिफरेंस है बिल्कुल होगा डिफरेंट, और u1 अगर अधिक है तो u2 से टकराएगा, और टकराएगा तो ये आपको दिख रहा है। अब इसी में टकराने के बाद का वेलोसिटी चेंज कर जा रहा है, u1 वाला वेलोसिटी v1 बन जा रहा है, और u2 वाली जो वेलोसिटी है उस बॉल का वो v2 हो रहा है। तो हम लोग इक्वेशंस को यहाँ पर देखेंगे कि टकराने के बाद जो v1 है वो क्या है, v2 वो क्या है, उसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पर कुछ इक्वेशंस आएंगे, और उस इक्वेशन को आपको यूज़ करके हम लोग टकराने के बाद वाले वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है टकराने के बाद का वेलोसिटी दिया हुआ है तो टकराने से पहले का वेलोसिटी फाइंड करना हो, यानी एनीवे हम लोगों को जो भी क्वेश्चंस में कहा जाएगा तो आप उसके अनुसार उसे सॉल्व करेंगे। क्या होगा उसका इक्वेशन, आइए हम लोग इसे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम अगर हम लोग देखें बिफोर कोलिजन, तो लीनियर मोमेंटम जो होगा वो आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो इक्वल होगा L, अगर शॉर्टकट में लिखें तो M आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग लीनियर मोमेंटम इस दोनों का टोटल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टोटल लीनियर मोमेंटम देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा क्या रहेगा, इक्वल होगा। उसी तरह से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल की बात करेंगे, अलग अलग तो फिर अलग अलग होगा, लेकिन सम ऑफ टोटल जो होगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसको भी अगर आप लेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2। तो देख रहे हैं इक्वेशन किस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। और अब हम अगर इक्वेशन इसे 1 कह दे और यहाँ पर ये 2 कह देते हैं, तो आप देख रहे हो क्या कि कॉमन लिया जा सकता है। तो इक्वेशन जो है 1 कैसा हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो देखेंगे तो उसमें m1 को एक जगह पर लाइएगा, तो m1u1 उधर से इधर आवेगा तो माइनस हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू ये m2v2 रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, एक इधर आवेगा तो दूसरा वाला कहेगा हम तो भाई उसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ एक्सचेंज कर रहा है। और आपको दिख रहा है इससे फ़ायदा क्या कि मास को कॉमन ले लिया, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी आप क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी वाला फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर जैसे है रहने दीजिए, उधर से आप लेकर आइए किसको, इसको m1 को कॉमन लेना है, तो माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, जो पहले उधर है वो है हाफ m2 v2 स्क्वायर, इधर वाला जो है उधर जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा हाफ m2 u2 का स्क्वायर। इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन जो लेंगे आप इसको 3 मान लेते हैं इक्वेशन, और यहाँ पर कॉमन हो गया हाफ m1 कॉमन हो गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। देखने में क्या मिल रहा है कि हाफ और हाफ ये चेंज हो सकता है, और भी क्या चेंज हो सकता है ये ध्यान दीजिए, m1 इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कह दीजिए, तो इसको भी चेंज कर दीजिए, u1 प्लस v1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस b a माइनस b, तो u1 माइनस v1 इसको चेंज कर दिया। उसी तरह इसको भी चेंज कर दीजिए, क्या चेंज हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v2 प्लस u2 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v2 माइनस u2 ब्रेक कर दिया है। अब इसका जो है इक्वेशन को अगर हम कुछ नाम दे दिया जाए तो वो 4 होगा, और इक्वेशन 3 और 4 को यहाँ पर रेशियो ले लेंगे तो कुछ और जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इस फिगर को आप समझ रहे थे, v1 हमको और v2 यहाँ पे फाइंड करना है और उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 का 3 फ्रॉम इक्वेशन क्या करें, 4 ले लेते हैं और बाई 3 ले लेते हैं। तो 4 वाली जो इक्वेशन है वो ये है, क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। देखिए ये एक तरफ m1 के लिए है और m1 के लिए ये वाला है, तो रेशियो लेना है ना मुझे, तो इसका रेशियो इधर होगा, ये दूसरा है, इसका वाला जो है आपका रेशियो ले लेंगे m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 बाई क्या हो जाएगा, इसका वाला जो है रेशियो ले लेते हैं m2 v2 माइनस u2। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप, इस तरह के कैलकुलेशन को फटाफट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाली कैंसिल हो गया और ये वाला ये कैंसिल हो गया, तो भाई m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, तो जो दिख रहा है अब और भी छोटा हो गया इक्वेशन, हो गया। तो क्या इक्वेशन यहाँ पर बच रहा है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये है इक्वेशन, और हम अगर चाहें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रेशियो को भी आप ध्यानपूर्वक रखिए। और हम अब देखते क्या है कि इसको और करके अगर लिखना चाहेंगे तो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 एक रेशियो आ रहा है, और यही रेशियो जो बताएगा वो E है। तो E जो है वो रेशियो है किसका, वेलोसिटी डिफरेंस जो आफ्टर कोलिजन के बाद का है, और वेलोसिटी डिफरेंस जो बिफोर कोलिजन है बॉडी का, उसके डिफरेंस
जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाला आप कह सकते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस है। कौन सा? आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पर जो वेलोसिटी डिफरेंस है बिफोर कोलिजन है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आप समझ गए कि जो टकराने के बाद वाला जो वेलोसिटी है दोनों बॉडी का, उसका जो डिफरेंस है और टकराने से पहले का जो दोनों बॉडी का वेलोसिटी का डिफरेंस है वो रेशियो ई के बराबर है। और यही ई जो है नेचर ऑफ कोलिजन को बताएगा। अगर ये डिफरेंस इक्वल है, अगर ये डिफरेंस इक्वल है तो वहाँ पर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। यानी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का रेशियो अगर इक्वल टू 1 है तो वहाँ पर वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों बॉडी, जैसे इसका दोनों का जो डिफरेंस है, अभी हम लोग इस ई को पहले समझ लेते हैं तो उसके इक्वेशन पे चलेंगे कि क्या कह रहा है। ई जो है वो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। और ये देता है क्या? इट गिव द नेचर ऑफ कोलिजन। नेचर ऑफ कोलिजन का मतलब हुआ कि परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक या इनइलास्टिक है, या ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इसी के रेशियो को जो है ये बता रहा है। वेलोसिटी डिफरेंस आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी डिफरेंस बिफोर कोलिजन के रेशियो को ई के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ई किस टाइप का कोलिजन है उसको ये बता रहा है। अगर हम अभी कहें कि ये जो पहले हमने लिखा था कि ई का वैल्यू अगर ई 1 है तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और अगर ई का वैल्यू 0 है तो ये वाला जो है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, शायद पढ़ नहीं पाए तो इन इलास्टिक कोलिजन है। और इन बिटवीन अगर है 1 और 0 के बीच में है, यानी ऐसे लिखेंगे 0 E 1, तो ये वाला जो है फॉर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, दोनों की बात यहाँ पे करा जाएगा। यानी ना 100% परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो उसको यहाँ पर इस रूप में दिखाया जाता है। अब हम लोग इसी रेशियो को बात करें कि ये था V2 माइनस V1 और यहाँ था U1 माइनस U2। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर आ रहा है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है डिफरेंस टकराने के बाद, तो वो अगर हम हाइट को दिखाएं तो वो है हाइट h2/h1। यानी यहाँ पर एक बॉल को अभी हमने कहा था ड्रॉप कर रहे हैं आप h1 हाइट से, और फिर वही हाइट को ये h2 अगर कह रहे हैं और ये दोनों इक्वल होगा, सेम हाइट पे टकराने के बाद आता है तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब ये 1 आएगा ई का वैल्यू तो वही होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ई विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कोलिजन एज इट इज। आगे बढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि अभी V1 और V2 निकालना है, तो उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो इक्वेशन जो हमने लिखा था वो अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन क्या था? ई का वैल्यू ही ले लीजिए आप, तो ई इज इक्वल टू था V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। और फॉर परफेक्टली इलास्टिक के लिए आप ई का वैल्यू 1 लेंगे तो ई बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, यानी इक्वल है यहाँ पे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। आप किसी एक वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, सपोज करो V2 इज इक्वल टू, तो U1 माइनस U2 और प्लस V1 आ जा रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन पे चले जाइए। फ्रॉम इक्वेशन 1 माने थे, देख लीजिए यहाँ पे M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस
m2v2। अब ये वाली v2 का वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे ये सारा इसमें, तो v1 का वैल्यू निकलेगा, और v1 का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लिख रहे हैं m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ध्यान ये रहे कि जब आप कैलकुलेट करेंगे v2 के वैल्यू को, यहाँ पर जो v2 है उसको आप ये रखेंगे, तो जब ये रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो v1 का वैल्यू निकलेगा, यानी टकराने के बाद जो पहला वाला बॉडी का स्पीड u1 था वो टकराने के बाद v1 हो रहा है, उस v1 को फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो फार्मूला है, इक्वेशन है, वो इस रूप में यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से v1 जब फाइंड कर लिया आप तो v2 को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम v2 को यूज़ करें, अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 है। v1 तो हमने निकाला, v2 को यहाँ पर फाइंड करके, अब अगर आप v1 लिखना चाहते हैं तो v1 को अगर देखें तो माइनस में है, तो जो माइनस में है वो क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा। पहले आप ऐसे रखिए और ये वाला जो है माइनस v2। अब अगर माइनस को प्लस करना चाहते हैं, चेंज कर दीजिए, v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों प्लस हो गया, u2 प्लस v2 माइनस u1, और इसी v1 के वैल्यू को पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में। यहाँ है v1 और इस v1 को पुट करिएगा, तो अब जो v2 निकलेगा, ये वाला जो v2 निकलेगा, उस v2 की बात अगर करें तो उस पे सॉल्व करिएगा तो आएगा m2 माइनस m1 u2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 बाई m1 प्लस m2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर v1 और v2 के वैल्यू को इस रूप में आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखने को यहाँ क्या मिल रहा है कि यहाँ u1 था, यहाँ m1 था, लेकिन यहाँ u2 है तो यहाँ m2 है। इस तरह से इक्वेशन डिराइव होकर के आ गया। टकराने के पहले वाली जो स्पीड u1 और u2 था, टकराने के बाद वही जो है u1 v1 हो गया और u2 v2 हो गया। तो इसी को जो है आपको फाइंड करना है कि क्या टकराने के बाद की वेलोसिटी होता है। क्लियर है? तो v1 और v2 से हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। एक चीज़ और समझना है कि अभी हम लोग हेड ऑन कोलिजन ले रहे थे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता, क्या रहता, अपोजिट डायरेक्शन में होता कि एक बॉल ये है m1, इसकी स्पीड u1 है, ये जा कर के, अब ऐसा नहीं कि ऐसे टकरा रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो m1 u1 लेंगे, m1 u1 जो लेंगे वो इसका जो मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसका माइनस m2 u2 करना होगा। मोमेंटम वेक्टर है, और अगर एक पॉजिटिव है यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो m1 u1 अगर पॉजिटिव है तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में बॉल आ रहा है उससे टकराने के लिए, यानी m2 m1 से टकराने के लिए आ रहा है, m1 m2 से टकराने जा रहा है, तो वहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम होगा एक पॉजिटिव और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तो उसे कंसीडर नेगेटिव मोमेंटम में करेंगे, और वो माइनस m2 u2 है। तो हम जो इक्वेशन यहाँ पर लिखे थे v1, वो अब ऐसा होने वाला है, m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2। देखने को क्या मिल रहा है कि ये नेगेटिव हो रहा है, u2 उसका लीनियर मोमेंटम m2 u2 है, वो नेगेटिव है, तो यहाँ जो प्लस था यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो वो पहला वाला है v1 क्या था, 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। और उसी तरह सिमिलरली v2 अगर आप निकालते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो हमको माइनस करना किसको है, इसको, u2 को। तो अगर इसको माइनस करेंगे u2 को, तो फिर देखिए इस इक्वेशन को किस रूप में ये बन जाता है, चेंज होकर के क्या आता है, इसको आप देख लीजिए। तो v2 जब अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉडी दूसरे से टकराता है तो ये इसके साथ माइनस हो गया, ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m1 माइनस m2 u2 बाई
m1 प्लस m2। दूसरी बात यहाँ पर ये ऑलरेडी वही है, क्योंकि m1 u1 ये तो पॉजिटिव साइन लिया है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं, माइनस बदल रहा है u2 का, इसलिए ये u2 जो है वो नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव जब होगा तो ये नेगेटिव बनेगा, और ये पहले से नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ हमने क्या किया, ये जो पॉजिटिव है इसको पहले लिखा है, m2 जो नेगेटिव हो गया वो बाद में। तो इस तरह से v1 और v2 देखने को मिल जाता है। इस पे कुछ एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है, वो ये है कि इफ़ m1 बराबर m2 इज इक्वल टू m है, मान लिया हेड ऑन कोलिजन है, सेम डायरेक्शन में अगर है, तो m1 बराबर m2 इज इक्वल टू m मान लिया, तो यहाँ जो v1 होगा वो क्या होगा, और टकराने के बाद v2 क्या होगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक बॉल है m1, इसकी स्पीड u1, ये जा रहा है सीधे इधर, और उसके सामने में m2 मिल गया, उससे टकरा गया ये, और टकराने के बाद जो है ये अलग अलग हो गया। तो इसका मास m1, इसका मास m2, और टकराने के बाद ये v1 और ये v2। अब क्या कह रहा है कि मास m1 m2 जो है वो सेम है, तो हम यहाँ से m1 हटा दिया, m2 हटा दिया, इसलिए कि सबका मास क्या है, सेम है। अब टकराने के बाद v1 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसको हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो फार्मूला है m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ पर m2 u2 है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे आप। ये मास जो है वो सेम है, यहाँ मास सेम हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ मास सेम है तो 2m u2 बाई 2m, m और m 2m से 2m कैंसिल, क्या बचा u2, यानी v1 जो है वो हो गया u2। ये जो v1 है वो स्पीड इसका वाला ले लिया, और अगर ये वाला स्पीड इसका हो गया, यानी u2 वाला स्पीड को मिल गया पहले वाले टकराने के बाद का जो वेलोसिटी है v1 उसके इक्वल, तो अब हो जाएगा v2 किसके इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अब इसको हम चेक करें तो उसका फॉर्मूला जो है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर v1 बराबर क्या आ गया, u2 आ गया, इसको ध्यान में रखिए। अब दूसरा जो v2 की बात कर लें इसी में, तो वो v2 का क्या फार्मूला था, जबकि सेम डायरेक्शन में ले रहे थे, तो m2 माइनस m1 u2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 बाई m1 प्लस m2। सब कुछ आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, मास तो सेम है, और जब मास सेम है तो ये फिर 0 हो गया और ये 0 हो गया, यहाँ बचा 2m u1 और बाई 2m, फिर यह क्या बच गया u1। यही बात हम कह रहे थे वो v2 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, u1। क्या मतलब कि जो v1 है वो u2 का स्पीड ले रहा है, और जो v2 है वो किसका स्पीड ले रहा है, u1 का। तो जब मास सेम रहेगा बॉडीज का, तो वो वेलोसिटी टकराने से पहले और टकराने के बाद एक दूसरे से क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। अगर हम इसको ऐसे समझें, क्योंकि बराबर ये क्वेश्चंस पूछता है, तो आप उसको भी यहाँ पर समझते हुए चलें। क्या समझेंगे आप, तो वो देख लीजिए। एक पेंडुलम है जिसका मास m है, ठीक। एक बुलेट आप फायर करते हैं इस पेंडुलम पे जिसका मास m ही है, लेकिन जो फायर करते हैं इसको 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑलरेडी रुका हुआ है। क्या करिएगा, जब दोनों का मास सेम है और बुलेट जब पेंडुलम के बॉब से टकराता है, तो स्पीड ऑफ बॉब क्या होगा, स्पीड ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम बराबर क्या होगा, और स्पीड ऑफ बुलेट जो है क्या होगा। ये आफ्टर कोलिजन की बात करने वाले हैं। कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो स्पीड ऑफ बुलेट जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। क्या कहे कि जब मास सेम रहेगा
तो वो जो कोलिजन होगा, कोलिजन के पहले वाला जो स्पीड है, कोलिजन के बाद वाला जो स्पीड है, वो एक दूसरे बॉडी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। यानी अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से इससे टकराता है, ये पहले 0 है, तो जब इससे टकराएगा तो इसका जो स्पीड हो जाएगा वो होगा 5 मीटर पर सेकंड। और ये पहले जो 5 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा था, अब ये बुलेट जो होगा यहाँ दिखा रहेगा तो यहीं पे, और वो 0 हो जाएगा। यानी इसका वाला स्पीड जो पहले 0 था ये ले लेगा, और इसका वाला जो स्पीड है वो ये बॉब जो 0 था वो ले लेगा। तो बॉब का जो पेंडुलम का जो बॉब है उसकी स्पीड अगर देखें तो वो बुलेट का हो जाता है, इक्वल हो जाएगा बुलेट का स्पीड, और स्पीड जो बुलेट का है वो जो बॉब पहले था वो उसके पास आ जाता है। एक्सचेंज कर लिया, 5 से 0, 0 से यहाँ दिखा है भाई 0 से 5। तो इस तरह से ये बॉडी एक दूसरे से अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा जब दोनों का मास सेम होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर सपोज कर ले एक क्वेश्चन यहाँ पर कि इफ 2 कार each of mass 200 kg are moving with 10 meter per second and 5 meter per second in same direction. Find their velocity after कोलिजन। कोलिजन जो होगा मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। उम्मीद है आप समझ गए इस क्वेश्चंस को। और दोनों का मास सेम है तो बॉडी का स्पीड क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। नहीं, कैसे एक्सचेंज कर लेगा इसको यहाँ पर देखते हैं। कार बनाते हैं भाई, ये कार है, पहिया भी लगा दीजिए, और इसके लिए दिया हुआ क्या है, मास कितना था, मिट गया, मास 200 शायद था, 200 kg और स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा उसी सेम डायरेक्शन में एक और कार है, वही मास है उसके पास भी, 200 kg का लगभग कार सेम है, लेकिन इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कम है और इसका ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है रोड अगर छोटा है, पतला है तो टकराएगा, और टकरा रहा है। यहाँ यही बात हम लोग कर रहे हैं, नहीं टकराए ये बात करने का है नहीं, यहाँ पर नहीं टकराए वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन टकराए यहाँ और उसी को समझना है। तो टकराया ये, तो टकराने के बाद अब जो है कुछ तो स्थिति बदल गया होगा, मास लेकिन वही रहे। मास भी चेंज कर सकता है टकराने के बाद, कुछ पार्ट उड़ के चला गया, टूट करके चला गया, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। सिंपल सवाल, अब क्या होगा कि ये V1 है और ये V2। स्टूडेंट V1 और V2 निकालना है, दोनों का मास देखने को मिल रहा है सेम है। जब भी दोनों का मास सेम होगा तो वेलोसिटी क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। कौन वाला किस में चला जाएगा, तो 5 वाला इसके साथ आ जाएगा और 10 वाला इसके साथ। यानी पहले वाले का जो वेलोसिटी है वो दूसरे वाले बॉडी का वेलोसिटी टकराने के बाद वाले के बराबर हो जाता है। यानी आप सीधा सीधी देखोगे कि V2 जो है वो हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो V1 है वो हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप इक्वेशन में बैठा कर देख सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए। अगले क्लास में फिर हम लोग जो बात करेंगे वो होगा ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। 2 डायमेंशनल है, आज हम लोग बात कर रहे थे 1 डायमेंशनल की। एक क्वेश्चन जो अभी हम लोग 1 डायमेंशनल कह रहे थे वो याद आया कि ये सेम डायरेक्शन में अगर है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर हम सिंपली ये क्वेश्चंस दें कि एक बॉल है जो 5 kg का है, दूसरा बॉल भी 5 kg का है, ये 5 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है और ये 3 मीटर पर सेकंड से। तो टकराने के बाद ये 5 kg का है और ये 3 है। कौन 3 है, ये वाली आपका 5 ही है, नहीं ये 3 kg का है, सपोज कर लेते।
फिर से एक बार समझो, 5 kg का ये 3 kg का ये, 5 kg वाला 5 मीटर पर सेकंड से, 3 kg वाला 3 मीटर पर सेकंड से, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। टकराने के बाद अब क्या होगा, इसका स्पीड v1 और इसका स्पीड v2। चेक आउट करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर वेलोसिटी v1 क्या होगा और v2 क्या होगा। तो अपोजिट के लिए क्या लिए थे, m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 बाई, मास अलग अलग है इसलिए इतना इक्वेशन को दिखाना पड़ रहा है। मास सेम रहता तो एक्सचेंज कर लेता, 5 वाला 3 को मिलता, 3 वाला 5 को मिलता, और चाहे वो सेम डायरेक्शन में होता या अपोजिट वो एक्सचेंज ही करता। लेकिन मास अलग होने की वजह से जो बॉडी का वेलोसिटी है वो अलग अलग हो जाएगा। v1 जो होगा वो यहाँ पर पुट करना होगा। ये 3 है तो 5 माइनस 3 और इसका स्पीड है 5 बाई m1 प्लस m2, 5 और 3 8 प्लस 2। अच्छा, एक चीज़ और है कि अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है, यही तो समझाना चाह रहे। तो प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ सॉरी क्या करोगे, माइनस। तो 2 इंटू m1 जो है वो 5 है, u2 जो है आपका 5 है, और बाई 8। इसको सॉल्व करना, 5 3 2, तो 5 2 10 बाई 8 माइनस 5 5 25 50 बाई 8। स्टूडेंट इसको आपको सॉल्व करना है। तो माइनस में आ रहा है, क्या हो रहा है माइनस, तो माइनस 40 बाई 8 जो कि दे रहा है क्या, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। क्या बात है। तो v1 जो हो गया वो माइनस 5 मीटर पर सेकंड हो गया। लीजिए, क्या कहीं पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं। 5 5 3 ये इसका 5 है ये, और बाई 5 प्लस 3 8 माइनस 2। यही गलती हो गया यहाँ पे, m1 u1 लिख दिया, यहाँ u1 है ही है, m2 u2 होगा। तभी कह रहे हैं कि भाई ये क्या कंडीशन हो रहा है, तो इसको सुधारना होगा। देख लीजिए इसको, तो यहाँ लिखे 2, m2 के जगह पे 3 और u2 के जगह पर क्या है, 3 है। 5 8 ठीक है ये। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आया था, 10 बाई 8 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 बाई 8। अभी भी माइनस में ही आ रहा है, तो माइनस जो है आपका 8 बाई 8 आया, जो कि -1 मीटर। माइनस में आए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या शो कर रहा है कि टकराया तो 3 kg वाले से, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड से टकराया, तो वो -1 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर चला गया। ये 5 मीटर पर सेकंड इससे टकराया, लेकिन टकराने के बाद -1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो माइनस विच रिप्रेजेंट क्या, डायरेक्शन जो पहले था उसके अपोजिट, यानी ये टकराया और इसके अपोजिट इधर आया 1 मीटर पर सेकंड से। उसी तरह से इक्वेशन को आप v2 के रूप में ले लीजिए। तो v2 जो आ रहा था वो क्या था, m2 माइनस m1 u2 बाई m1 प्लस m2 माइनस 2 m1 u1 बाई m1 प्लस m2। सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, और उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्लियर हो रहा है किस तरह के न्यूमेरिकल्स और किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो आप कर रहे हैं। ठीक, m2 यहाँ पर आपका 3 है, तो इक्वल करो 3 माइनस m1 है 5, u2 जो है आपका वो 3 है। ऑलरेडी माइनस पहले कर चुके थे, इसलिए यहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 m1 प्लस m2 यहाँ पर 8 है, माइनस 2 m1 है यहाँ पे 5, u1 जो है यहाँ पर वो है भी 5, और बाई m1 प्लस m2 हो गया 8। 3 माइनस 5 2, तो 2 जो है आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, -6 बाई 8। ठीक है, इसी को हटा दिया जाए। तो इसको सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। -6 बाई 8 माइनस 5 5 जा 25 टू 50 और बाई 8। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -56 बाई 8 आता है। इसी को आप सॉल्व करिए, 8 मीटर 8 64 हो जाता है जी, 8 7 56
-7 मीटर पर सेकंड। तो बड़ा अजीब सा इक्वेशंस आ गए, मास इस तरह से जो हम लोगों ने लिया इसलिए ऐसा आया, दोनों में माइनस आ रहा है, दोनों जिस डायरेक्शन में आप ले रहे थे उसके आंसर में जो है वो अपोजिट आ रहा है। यानी 5 मीटर पर सेकंड से जिधर जा रहा था टकराने के बाद वो 1 मीटर पर सेकंड से अपने डायरेक्शन के अपोजिट चलेगा। उसी तरह से 3 kg वाला जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो अब -7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उसके अपोजिट चलेगा। तो 5 kg वाला अगर ईस्ट जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, टकराने के बाद अब वो वेस्ट हो गया 1 मीटर पर सेकंड से। 3 kg वाला जो आपका वेस्ट जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, वो अब टकराने के बाद -7 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। उम्मीद है आप समझ गए। इसके कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर लेंगे, और जब ये चेक करेंगे तो आंसर अगर इस रूप में आ रहा है तो समझाया मैंने कि नेगेटिव साइन जो है वो जिस डायरेक्शन में आप लिया उसके अपोजिट आ रहा है। तो इस रूप में जब कोलिजन कहीं पर होता है तो हम उसकी वेलोसिटी को, उसके मोमेंटम को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं, और हम लोग यही समझ भी रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर्स के साथ। अभी आपको जो है यहीं तक बताते हुए निकलते हैं, और कोशिश करेंगे कि आप इसको एक बार ज़रूर देखें, रिवाइज़ करें, और जहां आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे डालें, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।